14 नवंबर 1995 बीजिंग और उसके आसपास इलाकों में काफ़ी मौसम ख़राब होता है। काफ़ी तेज़ बारिश हो रही होती है। लेकिन हमारी लाइफ में कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। उसी तरीके से एक फूजी चैन नाम का लड़का और एक ओल्ड लेडी एक बस स्टॉप पे बस का वेट कर रहे होते हैं। फूजी चैन एक एनर्जेटिक लड़का होता है। वो ओल्ड लेडी से अपनी जान पहचान बढ़ा रहा होता है। तब तक उस बस स्टॉप पे बस नंबर 375 आके रुकती है। ओल्ड लेडी और फौजी चैन उस बस में अब इंटर करने वाले होते हैं। लेकिन इस बस में आने के बाद उनके साथ कुछ ऐसे हादसे होने वाले थे जो इस कहानी को पूरी दुनिया में एक मिस्ट्री के रूप में जानने वाले थे। सो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो प्लीज इस स्टोरी को यहीं पे स्किप कर देना, क्योंकि अब मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ द लास्ट बस टू फ्रेग्रेंट हिल्स। रात के करीब 1 से 2 बज रहे होते हैं। फौजी चैन और ओल्ड लेडी उस बस के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि उस बस में सिर्फ एक बस ड्राइवर और एक कंडक्टर होता है। और इतनी रात में इतने खराब मौसम में कोई क्यों ही सफर करेगा। फौजी चैन चुपचाप से विंडो वाली सीट पे जाके बैठ जाता है और उसी के बगल में जाके वो बूढ़ी अम्मा ओल्ड लेडी जो होती है वो भी बैठ गई होती है। मौसम काफी ज्यादा ठंडा हो चुका होता है, जिसके चलते उन दोनों को नींद आ जाती है। वो दोनों उसी बस में सो जाते हैं। धीरे धीरे बस ड्राइवर को भी नींद आने लगती है, लेकिन तभी कंडक्टर उसको देख लेता और वो बोलता है कि तुम सो मत जाना, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिसकी वजह से ये रास्ता भी कट जाएगा और हम सबको नींद भी नहीं आएगी। ये कहानी होती है चाइना के एक मशहूर फोल्कलोर की, जिसका नाम जॉन कोई होता है। कई सालों पहले जब चाइना में राजा का राज हुआ करता था तो वहाँ पे उनके राज्य में एक जॉन कोई नाम का लड़का रहा करता था, जिसकी आंखें बाहर और उसके चेहरे पे काली काली घनी दाढ़ियां उगी हुई थी, जिसकी वजह से जो भी उसको देखता था उससे डर जाया करता था। उसके गांव वाले उसको एक बदसूरत आदमी मानते थे, जिसकी वजह से जॉन कोई का ज्यादा दोस्त नहीं होते। जॉन कोई सोच लेता है कि वो अपनी लाइफ ऐसे ही बर्बाद नहीं होने देगा। वो इतना ज्यादा पढ़ाई करेगा, इतना ज्यादा विद्वान बनेगा कि उसके आगे उसके चेहरे की बदसूरती लोग भूल जाएं। और ऐसा ही होता है। जॉन हमेशा अपने क्लास में टॉपर रहा और जो भी टीचर सिखाते थे जॉन तुरंत से समझ जाता था। और धीरे धीरे करके जॉन अपनी एकेडमिक करियर में बहुत ज्यादा आगे चला गया होता है। वो इतना ज्यादा विद्वान बनता है कि उसको जोंग वैन राइटफुल का टाइटल भी मिलता है, जिसका मतलब होता है टॉप स्कॉलर। जॉन पूरी सिटी में फेमस होने लगता है और उसके जगह जगह फैंस भी बनने लगते हैं। जैसे ये सारी बातें राजा को मालूम चलती है तो राजा जॉन से मिलने का फैसला करता है। तभी ये सब बातें पूरी सिटी में फैल जाती है कि जॉन कोई से राजा मिलना चाहता है। और ये बात राजा को मालूम चलती है कि जॉन कोई दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो एक बदसूरत सा लड़का है। और ये सब जानने के बाद जो राजा होता है जॉन कोई से ज़ोंगवैन का टाइटल भी छीन लेता है। अपने जीवन में इतना ज्यादा स्ट्रगल करने के बावजूद जॉन को सिर्फ उसकी बदसूरती की वजह से पीछे किया गया होता है, जिसकी वजह से जॉन कोई पूरी तरीके से टूट जाता है और वो राजा के महल के सामने आ गए अपना सर पीट पीट कर मर जाता है। और ऐसा बताया जाता है जब उसकी आत्मा को यमराज लेने के लिए आए तो वो देखते हैं कि जॉन कोई काफी ज्यादा विद्वान है, काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, जिसको देखकर यमराज उसको नर्क का, उसको हेल का हेड बना देते हैं। ड्राइवर पूछता है कि उसके बाद क्या होता है। कंडक्टर बोलता है कि ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। और तभी ड्राइवर की नजर आगे रोड पे पड़ती है और वो देखता है कि वो रोड पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ है। और वो उन सबसे बोलता है कि अगर हम लोग इस रोड से आगे गए तो हो सकता है कि बस भी डूब जाए, जिसकी वजह से ड्राइवर जो होता है वो बोलता है कि हमको दूसरा रोड लेना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे जो ओल्ड लेडी होती है वो ये मानने को तैयार ही नहीं होती है कि किसी और रास्ते से जाएं। वो बोलती है कि रात का टाइम है, कोई और रोड लेना सही नहीं रहेगा। लेकिन वहीं पे जो यंग लड़का होता है वो बोलता है कि भैया जो भी आपको करना है आप जल्दी करो, बस मुझे अर्जेंट है, अपने घर पे पहुंचना है। वो लड़का ओल्ड लेडी से ये भी बोलता है कि अगर आपको नहीं जाना है तो आप यहीं पे रुक जाओ, क्योंकि आगे जाने से वैसे भी बस डूब सकती है। वो ओल्ड लेडी करती भी क्या, एक तो आधी रात, ऊपर से इतना खराब मौसम, और वो ओल्ड लेडी इनके साथ जाने के लिए मान जाती है। ड्राइवर अब दूसरा रोड ले लेता है।
वो लोग दूसरा रोड अपना लेते हैं और वो लोग उस रोड पे चलने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि उस रोड की जो वाइब है वो अलग तरीके की आ रही होती है और तभी अचानक से ड्राइवर जो होता है वो ब्रेक मार देता है। कंडक्टर बोलता है कि तुमने ब्रेक क्यों मारी, और ड्राइवर बोलता है कि सामने देखो 3 लोग खड़े हुए हैं, हो सकता है कि इनको भी बस में बैठना हो। लेकिन तब तक वो तीनों लोग बस में आके बैठ गए होते हैं। वो 3 बंदे जैसे ही बस में एंटर करते हैं तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उन 3 लोगों के ग्रुप में बीच में जो बंदा होता है वो इन दोनों के सहारे से आगे बढ़ रहा होता है और उनके कपड़े भी काफी ज्यादा फटे पुराने लग रहे होते हैं और ऐसा लगता है कि इनके कपड़े 200-300 साल पुराने हों। ये सब देखने के बाद जो ओल्ड लेडी होती है वो इन सबसे बोलती है कि मुझे ये सब लोग सही नहीं लग रहे हैं। तभी जो यंग लड़का होता है वो बोलता है कि अरे अम्मा, यहीं पास में ही एक थिएटर है, हो सकता है कि ये लोग वहीं से काम करके आ रहे हों। फिर से वो ओल्ड लेडी बोलती है कि इनका चेहरा इतना ज्यादा सफेद क्यों है, तुमको कुछ अजीब नहीं लग रहा है? वो लड़का बोलता है कि हो सकता है इन लोगों ने मेकअप किया हो, लेकिन जो बीच का बंदा होता है उसके बाल की वजह से उसका चेहरा नहीं दिख रहा होता है। और अचानक से ठंडी और मीठी हवाएं चलने लगती है। तभी जो फौजी होता है वो अपनी विंडो से अपना चेहरा निकालकर बाहर की हवाओं का आनंद लेने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद ओल्ड लेडी अपनी सीट से खड़ी हो जाती है और फौजी से बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये चीज करने की। फौजी बोलता है कि मैंने क्या किया। तब तक कंडक्टर भी आ गया होता है और वो ओल्ड लेडी बोलती है कि इसने मेरा पर्स चोरी किया हुआ है। फौजी बोलता है मैं कोई चोर थोड़ी हूँ, आप चाहो तो मेरी तलाशी ले सकती हो। लेकिन वो ओल्ड लेडी बोलती है कि मैं तुम्हारी कंप्लेन पुलिस स्टेशन में करूंगी, क्योंकि तुमने ही मेरा पर्स चुराया है। ये सब बात सुनने के बाद कंडक्टर बोलता है अगर तुम लोग को लड़ाई करना है तो तुम लोग बस से बाहर जाके करो, और वो दोनों लोग को वहीं पे बस उतार कर आगे चली गई होती है। लेकिन फौजी वहीं पे रट लगाया होता है कि मैंने तुम्हारा पर्स नहीं लिया हुआ है। फौजी बोलता है कि मैंने तो तुम्हारा पर्स भी नहीं चुराया और तुम मुझे बेवजह पुलिस स्टेशन क्यों भेजना चाहती हो। वो बूढ़ी ओल्ड लेडी जो होती है वो हंसने लगती है और वो बोलती है कि तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें मरने से बचा लिया है। ओल्ड लेडी बताती है जब तुम विंडो से बाहर देख रहे थे तभी हवाएं चलना स्टार्ट हो जाती है और तभी मेरी नज़र उन तीनों में पड़ती है और उनमें से जो बीच वाला होता है जब उसके चेहरे से बाल हटते हैं तो मैं देखती हूँ कि उसका चेहरा ही नहीं है और उसके साथ वाले का पैर नहीं होता है, और जो तीसरा इंसान होता है, जो तीसरा बंदा होता है, उसके पैर होते तो हैं लेकिन वो उल्टे होते हैं। फिर 3 दिन के बाद रेडियो पे ये खबर फैलती है कि एक नदी में जो फ्रेग्रेंट हिल के पास है वहाँ पे 3 लोगों की लाश एक बस में मिली हुई है, जिसमें से 2 लोगों की लाश 3 दिन पहले की लग रही है, लेकिन उनमें से एक बंदे की लाश ऐसा लगता है 300 से 400 साल पुरानी है और वो पूरी तरीके से सड़ चुकी है। ये दोनों लोग हैरान होते हैं कि आखिर में उस बस में लिमिटेड ऑयल भी था जो ड्राइवर ने इनको बताया था, लेकिन फिर भी वो बस आखिर में इनसे 100 किलोमीटर दूर जाकर कैसे गिरी। पुलिस वालों ने जब उस बस के टैंक को चेक किया तो सब हैरान हो गए, सबके पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि उस टैंक में पेट्रोल की जगह पूरा खून भरा होता है। और इस इंसिडेंस पे बहुत सारी स्टोरीज बनी हुई हैं। किसी का कहना है कि उस बस में उस रात एक मैरिड कपल था, और वहीं पे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उस ओल्ड लेडी की जगह पे ओल्ड मैन था। लेकिन जो भी हो, इस बस की कहानी को लोग सच ही मानते हैं और ऐसा बताया जाता है कि ये बस आज भी कहीं ना कहीं चलती है और उसी रूट से आती जाती रहती है। और कई लोगों ने उसके बाद से, उस हादसे के बाद से कई लोगों ने उस बस को देखा भी है, और आज के टाइम पे कोई भी उस जगह पे नहीं जाता है रात के वक्त। इस कहानी पे मेरा ओपिनियन ये है कि उस बस में चाहे ओल्ड लेडी हो, चाहे ओल्ड मैन हो, या फिर एक कपल हो, लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर में ये बस उस जगह से इतनी दूर बिना पेट्रोल के कैसे पहुंचती है। अब कई लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहे होंगे कि फिर वो फोल्कलोर के जॉन कोई की स्टोरी क्या थी। तो गाइस, कई लोग ये भी अंदाजा लगाते हैं कि वो जॉन कोई भी हो सकता है, लेकिन इसका कोई भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। लेकिन मरने का तरीका और कपड़ों की वजह से कई लोगों ने इसे जॉन को ही डिक्लेयर किया। अब आप पे ये डिपेंड करता है कि आप इस स्टोरी को किस तरीके से, किस एंगल से देखते हो, और ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए बाय।